हेलो गाइज, माय नेम इज राज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गाइडेड पाथ। सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता होगा थंबनेल से, जो कि आज का टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट्स एंड स्ट्रीम। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे ट्रिक्स पे एंड देन खत्म। क्वेश्चन करेंगे 4-5 पार्ट 1 में, और उसके बाद पार्ट 2 में जो क्वेश्चन होंगे थोड़े इंपॉर्टेंट वो आएंगे। उसके बाद जो होगा ये, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट हैं देखा जाए तो, इसके अलावा दो ही कॉन्सेप्ट हैं, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो प्लीज़ आप कोई बुक रेफर कर लो जिससे कि आप कर सको, क्योंकि क्या है कि इसमें ज़्यादा है नहीं। जाहिर सी बात है, इसमें 30-35 क्वेश्चन ही है टोटल, तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो मैं उसमें से 15 क्वेश्चन कराने का ट्राई करूँगा। 15 क्वेश्चन बहुत हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम टॉपिक इस जैसे टॉपिक के लिए, क्योंकि ज़्यादा इसमें आता नहीं है। ठीक है, तो किस किस एग्ज़ाम्स के लिए हो सकता है जो आज की वीडियो है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए है। किसी भी एग्ज़ाम में से ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में से ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो वीडियो स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड देन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं वो सारे रिलेट करते हैं किससे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढंग से नहीं सुने तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि स्ट्रीम्स क्या होती हैं। स्ट्रीम्स क्या होती हैं? तो स्ट्रीम दो तरह की होती हैं। स्ट्रीम को हम बोल सकते हैं करंट, मीन्स बहाव। ठीक है, तो स्ट्रीम होती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब ये कि अगर जो बोट है वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है। और हम बात करें किसकी, डाउन स्ट्रीम की, तो वो होता है क्या, जब जो बोट है वो विद द स्ट्रीम जा रही है। कब कहाँ जा रही है? विद द स्ट्रीम जा रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में, किसमें, इस अपस्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, अपस्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में। तो डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे हम। ये क्या है, बोट, नीचे क्या है, पानी। तो मान लो बोट अगर इधर जा रही है और जो हमारा डायरेक्शन है किसका, स्ट्रीम का, मान लो इधर है, तो ये किसका एग्जांपल है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है, मतलब ये एग्जांपल किसका हो गया, अपस्ट्रीम का। और अगर हम वही बात करें दूसरे डायग्राम की, बना लेते हैं अभी छोटा सा। और अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें, ये क्या है, बोट। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या है, इधर है, और जो स्ट्रीम की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, उसी तरफ। तो ये क्या होगी हमारी, डाउन स्ट्रीम। क्या होगी हमारी, डाउन स्ट्रीम। क्लियर, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्लियर हो गया आपको। निकाल कैसे सकते हैं हम इसे। फॉर एग्जांपल जो बोट की स्पीड है, मान लो वो क्या है, यू किलोमीटर पर आर, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है यू बी किलोमीटर पर आर। ठीक है, तो जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी वो क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, यू प्लस वी, क्योंकि दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड, दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड, क्योंकि ये क्या करेगी, इसे बढ़ावा देगी, पुश करेगी कि तू और तेज जा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड में ये हो जाएगा। और अपस्ट्रीम स्पीड की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, यू माइनस वी, यू माइनस वी। ठीक है, तो यू माइनस वी इज द, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है। ठीक है, तो अब हम दोबारा से एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम बात कर लें कि अगर कोई बोट की अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड मान लेते हैं हम क्या है, बी किलोमीटर पर आवर, और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो क्या है, ए किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ये दोनों स्पीड्स दे रखी हैं, तो जो स्पीड होगी बोट की, जो स्पीड होगी किसकी, बोट की, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में जो स्पीड होगी बोट की वो क्या होगी, हाफ ए प्लस बी। दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब बात करें स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, तो ये क्या होगा, हाफ ए माइनस बी, दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये 2-3 फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने हैं अपने दिमाग में बोट्स एंड स्ट्रीम चैप्टर को करने के लिए। बाकी इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ रियलिटी में, अगर बात करूँ तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको सिर्फ आप क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, और आप उसी के हिसाब से उसे आंसर दो। अदरवाइज जो आंसर होगा वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है और आंसर नहीं आएगा सही, अगर आपने सही से आंसर नहीं दिया था। गाइस, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले से नोट कर रखे हैं ताकि मुझे अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े।
ठीक है। सो क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, सारे क्वेश्चन यही हैं जितने भी हैं, देखते हैं कितने कर सकते हैं। अभी हम जितने कर पाएंगे उतने कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज सेकंड पार्ट तो है ही है हमारे पास, जिंदाबाद, ठीक है। सो द स्पीड ऑफ अ बोट, क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले इंग्लिश रीडिंग बहुत ज़रूरी है हमारे किसी भी पेपर को निकालने के लिए, तो देख लेते हैं हम। सो द स्पीड ऑफ बोट दे रखा है हमें व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं कितनी स्पीड दे रखी है, 32 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो स्पीड क्या दे रखी है, 28 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में और स्पीड क्या होगी स्ट्रीम की, यही कि हमने अभी लास्ट डिस्कस किया है, ठीक है। लास्ट डिस्कस किया है तो हमें क्या क्या गिवन है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है कितनी, सॉरी अपस्ट्रीम स्पीड बी 28 किलोमीटर पर आवर, और हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी कितनी, 32 किलोमीटर पर आवर। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम अपना स्पीड ऑफ वाटर, सॉरी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर क्या होगा ये, हाफ ए प्लस बी मीन्स हाफ 32 प्लस 28, हाफ इंटू 60 कैंसिल 30 किलोमीटर। उसी हिसाब से क्या आ सकता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी आ जाएगा हमारा, बहुत आसानी से आ जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आ जाएगा, हाफ ए माइनस बी मीन्स 4/2 2 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, 32 माइनस 28 करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4/2 करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो ये दो हमारे आंसर थे, क्लियर, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ थी जो कि हमको सीखनी थी, कैसे निकाल सकते हैं हम, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसके ऊपर, बोट्स एंड स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी चीज़ की, अ मैन टेक्स, दूसरे क्वेश्चन की बेसिकली। सो अ मैन टेक्स 3 आवर 45 मिनट टू रो अ बोट, कितना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम उसने क्या किया, 3 घंटे 45 मिनट लिया और 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। वहीं पे उसने क्या किया, 2 किलोमीटर 30 मिनट लिए और डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो आपको क्या बतानी है, रिवर की स्पीड, रिवर की स्पीड मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है। सो स्पीड बतानी है आपको, तो हम बात कर लेते हैं। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, हाफ ए माइनस बी। ए क्या है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और बी क्या है यहाँ पे अप स्ट्रीम, ए क्या है डाउन स्ट्रीम और बी क्या है अप स्ट्रीम। स्पीड निकालनी पड़ेगी सबसे पहले आपको, यहाँ पे स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो जो डाउन स्ट्रीम आएगी वो क्या आएगी, स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 15 किलोमीटर, टाइम कितना है 3 आवर 45 मिनट, 3 आवर 45 मिनट। अगर हम इसको किस में चेंज करेंगे आवर्स में तो क्या हो जाएगा, 45 मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3/4, 45/60 करेंगे ना, तो आ जाएगा 3/4। सो क्या हो जाएगा 3/3/4, इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें प्लस कर दो तो 4 3 12 प्लस 3 15/4। सो आ गया 15/4 कैंसिल। डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। सेम तरीके से अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है हमें, क्या निकालनी है अप स्ट्रीम स्पीड, और क्या जाएगा ये डिस्टेंस क्या है 5, ये रहा ना अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 5, टाइम कितना था 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स ये रहा ना, 2.5 घंटा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि 2 आवर्स 30 मिनट को हम क्या ले सकते हैं 5/2 आवर्स। 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मिल गई हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू 4 - 2, क्या हो गया ये 2/2, आंसर इज 1 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, आंसर बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट तरीके से। हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की क्वेश्चन मतलब आंसर निकालने में, बस हमें क्या मिल गया हमारा आंसर, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3। सो स्पीड ऑफ मोटर बोट is that of current of water is 36/5, 36/5. The boat along the current is in the boat along the current in 5 or 10 minutes. How much time it will take to come back? So guys पहले क्वेश्चन समझेंगे हम, इसको क्वेश्चन समझेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है ए बी, हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा था, हम एक्स मान लेंगे डिस्टेंस को, ठीक है भाई एक्स मान लिया। तो ये रेशियो किस किस के बीच में दे रखा है हमें, स्पीड दे रखी है मोटर बोट की और करंट ऑफ वाटर की। तो हमें दोनों के बीच में क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब जो आने जाने में टाइम लग रहा है, जाने में और आने में कितना लग रहा है टोटल टाइम,
5 आवर 10 मिनट। आने जाने में लग रहा है, नहीं गाइस सॉरी, जाने जाने में टाइम लग रहा है इतना, ठीक है, जाने जाने में टाइम लग रहा है कितना, 5 आवर 10 मिनट। और कब लग रहा है टाइम, जब अलोंग द करंट मीन्स डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। सो हमें पता लगाना है कि वो वापस कितनी देर में आएगा, वापस कितनी देर में आएगा, ठीक है। सो कर सकते हैं हम, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ बोट बी 30x किलोमीटर 36x, और स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगी 5x, है ना, क्योंकि रेशियो में दे रखा है हमने x मान सकते हैं। तो जो डाउनवर्ड स्ट्रीम होगी, क्या होगी डाउनवर्ड स्ट्रीम, वो क्या हो जाएगी 36x प्लस 5x हो जाएगा 41x, है ना, प्लस हो जाएगी दोनों स्पीड। और अपस्ट्रीम स्पीड की बात करें क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड वो क्या हो जाएगा 36x माइनस 5x, क्या हो जाएगा 31x, ठीक है 31x। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या है सेम है, डिस्टेंस क्या है सेम है, तो डिस्टेंस को बराबर रख सकते हैं हम, डिस्टेंस को बराबर रख सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है हमारे पास 31x, टाइम हमें निकालना है क्योंकि ये क्या है अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम का टाइम तो हमें निकालना है, और ये क्या है 41x स्पीड इनटू टाइम कितना है 5 आवर 10 मिनट्स, तो 5 आवर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को हमें आर में चेंज करना है, मतलब 10/60 और 1/6, तो 5 1/6, इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इज 30 प्लस 1 इज 31/6। सो 31/6, 31 से 31 कैंसिल, एक्स कैंसिल, तो ए आ जाएगा क्या 41/6 आवर्स। तो ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइम निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो इस तरीके से हम टाइम निकाल सकते हैं। सो गाइज आपने देखा कि बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, ज़्यादा हमें कठिनाई नहीं हो रही है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर पर आवर, मतलब स्पीड दे रखी है हमें स्टिल वाटर में मैन की। इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप, मैंने तभी बोला था रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या रहा है कि उसे दुगना टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में। मान लो वो 10 घंटे में जाता था कहाँ पे डाउन स्ट्रीम, तो उसे 20 घंटे लग रहे हैं अपस्ट्रीम जाने में, ठीक है। मतलब उसकी क्या थी स्पीड, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी कब डाउन स्ट्रीम में, तो वो कितनी हो जा रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कैसे मैंने टाइम दे रखा और मैंने क्या रिलेशन बता दिया आपको स्पीड का, तो ये कैसे हम पता लगा सकते हैं टाइम और स्पीड का। देखो अगर हमें टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस क्या है इसमें कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, तो टाइम क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। तो टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतनी स्पीड कम होगी, ठीक है। सो इसमें क्या दे रखा है ट्वाइस दे रखा है हमें, सो हम बोल सकते हैं लेट द स्पीड, कौन सी वाली स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी 2x, और जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है स्टिल वाटर में स्पीड, तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर क्या है हमारा हाफ ए प्लस बी। स्टिल वाटर मीन्स क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, हाफ ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और बी क्या है अप स्ट्रीम, तो यहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 12, ए क्या है हमारे पास 2x, बी क्या है x, सो 12 इक्वल टू 3x, x क्या आ जाएगा 4, तो आंसर क्या आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 4 किलोमीटर पर आवर। सॉरी हमें क्या निकालना था रेट ऑफ स्ट्रीम, सॉरी गाइज हमें क्या निकालना था रेट ऑफ स्ट्रीम, अभी निकालते हैं हम, ठीक है। तो एक समझ में आ गया हमें क्या दे रखा था डाउन स्ट्रीम स्पीड हमने मान ली 2x, अप स्ट्रीम मान ली x, और जो दे रखा था उसको पुट कर दिया, वैल्यू आ गई हमारी क्या 4। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो निकाल ही लोगे ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये क्या होता है हाफ ए माइनस बी, है ना, हाफ, तो ए क्या है हमारे पास 2x और बी क्या है x, सो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स, एक्स अपॉन में 2, तो x क्या है 4 अपॉन में 2 मीन्स 2 किलोमीटर पर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई, स्पीड सब कुछ आ सकता है अब आपको, अगर आपने एक चीज़ निकाल ली है तो सब कुछ आ जाएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ठीक है, एक बार आप नोट कर लो इसको। सो गाइज जैसे कि मैंने बोला कि इसके दो पार्ट बन सकते हैं, क्वेश्चन और है मेरे पास नीचे, मैं आपको और करा दूंगा सेकंड पार्ट में। सो टेंशन मत लेना, सेकंड पार्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। क्वेश्चन नोट कर लेना, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।